नमस्ते, आपका स्वागत है। सुबह की शुरुआत शादी के पिछले 5 सालों की हर सुबह की तरह ही हुई थी। अर्जुन कॉफी बना रहा था और किचन की खिड़की से रिया को तैयार होते देख रहा था। पर्दों से छनकर आती सुनहरी धूप में उसके सुनहरे बाल चमक रहे थे। वो हमेशा से अपने रूप रंग को लेकर बहुत सजग रहती थी, लेकिन हाल ही में कुछ अलग था। एक जरूरत से ज्यादा देखभाल, हर छोटी से छोटी चीज पर एक ऐसा ध्यान जो पहले कभी नहीं था। डार्लिंग उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा मीठी, लगभग संगीतमय लग रही थी। मैं आज रात लड़कियों के साथ बाहर जा रही हूं, देर हो जाएगी। तुम तो जानते ही हो, शायद घर आते आते काफी रात हो जाए। अर्जुन रुक गया, कॉफी का मग हवा में ही ठहर गया। रिया हमेशा अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाती थी। या शुक्रवार की एक रस्म थी जिसका वो सम्मान करता था और उसे प्रोत्साहित भी करता था। लेकिन उसकी आवाज के उतार चढ़ाव में, बात करते समय उसकी नजरें चुराने के अंदाज में और उस बनावटी मिठास में कुछ था जो स्वाभाविक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक किरदार निभा रही हो, एक आदर्श पत्नी का जो एक मासूम सी रात बाहर बिताने की इजाजत मांग रही हो। ठीक है, उसने जवाब दिया। उसकी अपनी आवाज अजीब तरह से दूर से आती हुई लग रही थी। मजे करना जो मुस्कान उसने अर्जुन को भी जरूरत से ज्यादा चमकदार थी, जैसे कि सीधी आंखों में टॉर्च की रोशनी मार दी हो। उसने जल्दी से उसके गाल पर किस किया और ऊपर चली गई, पीछे एक महंगे परफ्यूम की खुशबू छोड़ गई। ये वो परफ्यूम नहीं था जो आमतौर पर लगाती थी, बल्कि कुछ नया, ज्यादा कामुक, ज्यादा गहरा था। अर्जुन किचन में खड़ा रहा। उसके सीने में एक बढ़ती हुई बेचैनी किसी दूर आते तूफान की तरह घुमड़ रही थी। उसके अंतर्मन की आवाज जो सालों के साथ से तेज हो गई थी, उसे चेतावनी दे रही थी, जिसे उसका तर्कवादी दिमाग दबाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे कई संकेत हैं जिन्हें वो नजरअंदाज कर रहा था। देर रात के फोन कॉल्स जो वह बगीचे में जाकर करती थी, फोन हमेशा स्क्रीन के बल उल्टा रखना, और वो शारीरिक दूरी जिसे वो काम की थकान बताकर सही ठहराती थी। ऊपर से पानी चलने की आवाज ने उसे वर्तमान में वापस ला दिया। रिया लड़कियों के साथ रात बिताने के लिए तैयार हो रही थी। अर्जुन ने किचन कीमे को देखा, जहां उसने अपना भूरे रंग का लेदर हैंडबैग छोड़ा था, वही हैंडबैग जो वो पिछले 3 साल से इस्तेमाल कर रही थी, जिसके पत्ते गिर गए थे और अंदर की लाइनिंग पर लिपस्टिक के दाग थे। उसने पहले कभी उसकी निजता का हनन नहीं किया था। शादी के 5 सालों में उसने कभी उसकी निजी चीजों को नहीं खंगाला, नहीं उसकी गतिविधियों पर सवाल नहीं उठाए और न ही कोई सफाई मांगी। भरोसा हमेशा उनके रिश्ते की नींव रहा था, वो स्तंभ जिस पर उन्होंने अब जिंदगी बनाई थी। लेकिन उस पल तर्क से ज्यादा मजबूत किसी चीज ने उसे ये करने पर मजबूर कर दिया। हिचकिचाते हुए वो बैंक के पास गया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। जब उसने उसे उठाया, आधिकारिक तौर पर सतह को साफ करने के लिए, अगर कोई पूछे तो। लेकिन जब उसने बैग उठाया तो अंदर कुछ खिसका, छोटी सी चीज कोने में जा गिरी। जिज्ञासा और एक बुरे पूर्वाभास से घिरा अर्जुन बैंक खोलने लगा, पर चाबियां में कप में जैसी आम चीजों के बीच उसके लेदर के बटुए के नीचे एक छोटा आयताकार डिब्बा छिपा हुआ था। उसकी उंगलियों ने उसे लगभग सहज रूप से ढूंढ लिया, जैसे उससे कोई खास चुंबकीय ऊर्जा निकल रही हो। डिब्बा सादा था, उस पर कोई निशान नहीं था, लेकिन अर्जुन उसे तुरंत पहचान गया। धड़कते दिल के साथ उसने धीरे से धीबा खोला, अछूता, और अपनी असली पैकेजिंग में कंडोम का पैकेट था, महंगे वाले फ्लेवर्ड कंडोम से बिल्कुल अलग, जो सालों पहले इस्तेमाल करते थे, जब तक कि रिया ने ये कहकर बंद करने का सुझाव नहीं दिया था कि वे एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
समय रुक गया, ऊपर से पानी की आवाज दूर और दबी हुई हो गई, जैसे वो पानी के अंदर हो। पहेली के वे सारे टुकड़े जिन्हें वो नजरअंदाज कर रहा था एक साथ जुड़ गए और एक साफ हो और विनाशकारी तस्वीर बना दी बढ़ती दूरी विस्तृत बहाने फोन, जिसे किसी रहस्य की तरह संभाल कर रखा जाता था, और काम पर अतिरिक्त शिफ्ट जिसका कभी कोई अतिरिक्त वेतन नहीं मिला। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ले। उसे उम्मीद थी कि उसे गुस्सा नहीं आएगा, एक जलती हुई आग जो सब भस्म कर देगी और उसे ऊपर बाथरूम का दरवाजा तोड़ने और सबूतों के साथ उसका सामना करने पर मजबूर कर देगी। उसे चीखने, सफाई मांगने, निराशा में कुछ तोड़ने की इच्छा की उम्मीद थी, लेकिन जो आया वो कुछ और था। एक अजीब सी शांति उस पर छा गई, जैसे उसके दिमाग के किसी कोने में फैसला पहले ही हो चुका था। अब कोई सवाल पूछने के लिए नहीं थे, कोई शंका दूर करने के लिए नहीं थी, सच्चाई वही थी। छोटी उसकी हथेली में विस्फोट करने के बजाय अर्जुन लिविंग रूम में गया और कॉफी टेबल की दराज खोली जहां वे पुरानी तस्वीरें रखते थे। उसकी उंगलियों ने लगभग अपने आप उस तस्वीर को ढूंढ लिया जिसे वो खोज रहा था। शादी की एक तस्वीर जो ठीक उस पर ली गई थी जब वे मंदिर से बाहर निकले थे। वे चमक रहे थे, एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए उन दो लोगों की सच्ची मुस्कान के साथ जो हमेशा के लिए विश्वास करते थे। रिया ने बालों में फूल लगाए थे और एक हाथ से अपनी ड्रेस पकड़ी हुई थी, जबकि दूसरा हाथ उसके सीने पर था। बहुत से लोग देख रहे थे, जैसे वह दुनिया में अकेली इंसान हो। आश्चर्यजनक रूप से स्थिर हाथों से अर्जुन ने उस तस्वीर को कंडोम के डिब्बे के अंदर रख दिया। ठीक सील बंद पैकेट के ऊपर अतीत की छवि वर्तमान की हकीकत से क्रूरता से टकरा रही थी। टूटे हुए वादों और धोखा दिए गए विश्वास की एक दृश्य याद दिला रही थी। उसने डिब्बे को सावधानी से बंद किया और उसे ठीक उसी जगह पर वापस रख दिया जहां उसने उसे पाया था, रिया के हैंडबैग में। उसके बटुए के नीचे शॉवर बंद हो गया। अर्जुन ने ऊपर उसके कदमों की आहट सुनी, हेयर ड्रायर की आवाज, दराजों के खुलने और बंद होने की आवाज, वो लिंग रूप में आराम। कुर्सी पर बैठ गया और इंतजार करने लगा, जैसे कोई ऐसी फिल्म देख रहा हो जिसका अंत उसे पहले से ही पता हो। रिया 1 घंटे बाद नीचे आई, पूरी तरह से बदली हुई। उसने एक ऐसी ड्रेस चुनी थी जिसे अर्जुन ने पहले नहीं देखा था, कुछ नया शरीर से चिपका हुआ जो उसके को इस तरह उभर रहा था जैसा उसकी सामान्य गर्ल्स नाइट आउट वाली ड्रेस कभी नहीं करती थी। उसका मेकअप बेदाग था, सामान्य से कहीं ज्यादा विस्तृत, और नए परफ्यूम में उसके चारों ओर एक लगभग ठोस आभा मंडल बना दिया था। मेरा इंतजार मत करना, उसने कहा, उन हाथों से उसके गाल पर किस करते हुए जिनका स्वाद महंगे ग्लॉस जैसा था। तुम जानते हो ये रातें कैसी होती है, हमें समय का पता ही नहीं चलता। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया, उसे अपना बैग उठाते हुए और जल्दी से उसकी सामग्री की जांच करते हुए देखा। ये ध्यान दिए कि कुछ बदल गया है। दरवाजा उसके पीछे एक निर्णायक आवाज के साथ बंद हो गया, जैसे किसी दौर की शुरुआत जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि वह दौड़ने वाला है। वो आराम कुर्सी में ही बैठा रहा, एक ऐसी चुप्पी में डूबा हुआ जो शांत तो नहीं थी पर निराशा भी नहीं थी। ये बीच की कोई चीज थी, एक उदास स्वीकृति की अध्याय समाप्त होते हैं, भले ही हम उन्हें समाप्त करना चाहे। अर्जुन ने टीवी नहीं चलाया, कोई किताब नहीं उठाई, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं की। वो बस उस पहले और बाद के बीच की जगह में मौजूद रहा, एक युग के अंत को संसाधित कर रहा था। दिन धीमी गति से गुजरा। अर्जुन ने अकेले के लिए खाना बनाया और खाना खाया, बर्तन धोए। घर जो कभी एक घर था, अब किसी नाटक के खत्म होने के बाद एक वीरान सेट जैसा महसूस हो रहा था। हर वस्तु में यादें थी
जो अब दूसरे लोगों के लगती थी। खुद के छोटे ज्यादा भोले संस्करणों की आधी रात के करीब वो ऊपर बेडरूम में गया और बिस्तर के अपनी तरफ लेट गया, रिया की तरफ साफ और अछूती बनी रही जैसे वो हफ्तों से वहां कोई ना हो, जो सोचने पर शायद सच भी हो उन गर्ल्स नाइट आउट में। इसके बजाय ये अजीब तरह से साफ था, जैसे उस डिब्बे को ढूंढने से एक झूठ छोड़ गई हो, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था कि वो वहां है। सुबह के 3 बजे घर पर उसने दरवाजे में चाबी की आवाज सुनी। रिया के कदम अलग थे, ज्यादा हिचकिचाते हुए, कम आत्मविश्वास से भरे। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी, दालान में रुकी जैसे कुछ तय कर रही हो। अर्जुन ने बाथरूम का दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, जिसके बाद एक लंबी चुप्पी छाई रही, जो सामान्य रात की दिनचर्या से कहीं ज्यादा देर तक चली। जब रिया आखिरकार बेडरूम में दाखिल हुई तो अर्जुन ने सोने का नाटक किया। वहां एक भूत की तरह चली, बिना कोई आवाज किए चादर के नीचे खिसक गई, लेकिन वो उसके शरीर से निकलने वाले तनाव को महसूस कर सकता था, उसकी असमानताओं को सुन सकता था, उसके मुंह में डर का स्वाद भाप सकता था। वो सोई नहीं जानता था, क्योंकि वह भी नहीं सोया था, और वो उसकी हर बेचैन हरकत, हर दबी हुई और आरामदायक स्थिति खोजने की हर असफल कोशिश को महसूस कर सकता था। वे अगल बगल लेते रहे, शारीरिक रूप से कुछ इंच की दूरी पर, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर। हर कोई ये नाटक कर रहा था। सुबह एक भूरे धुंधले प्रकाश के साथ आई अर्जुन। हमेशा की तरह पहले उठा और कॉफी बनाने के लिए नीचे चला गया। 20 मिनट बाद आई रिया, और उसका रूप चौंकाने वाला था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, काले घेरे थे जिन्हें मेकअप पूरी तरह से छिपा नहीं सका। वो उसकी नजरों से ऐसे बच रही थी जैसे सूरज हो, जिसे सीधे नहीं देखा जा सकता। मॉर्निंग, उसने बस इतना कहा, 2 कप में कॉफी डालते हुए। गुड मॉर्निंग, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज खुरदरी और धीमी थी। अर्जुन ने कप उसके सामने रखा और मेज के पास बैठ गया। रिया अर्जुन को घूरती रही, जैसे उसे जवाब मिल जाएंगे। रिया, उसने कहा, उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मुझे तलाक चाहिए। शब्द उनके बीच हवा में भौतिक वस्तुओं की तरह लटक गए। रिया ने पहली बार ऊपर देखा और अर्जुन ने उसकी आंखों में एक ऐसी हताशा देखी जिसने उसे लगभग पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लगभग, अर्जुन में उसने शुरू किया, लेकिन शब्द सिसकियों में टूट गई। ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वो टिब्बा वो मेरा नहीं था, वो स्नेह का था। उसने मुझे रखने के लिए कहा था, क्योंकि उसका पति तुम जानते हो वो कितना सकी है। अर्जुन अपनी पत्नी को जल्दबाजी में गड्ढे गए झूठ में डूबते हुए देखता रहा। हर बहाना पिछले वाले से ज्यादा हताश था। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे उसने कभी प्यार किया था, इस तरह बिखरते देखना दर्दनाक था। हम थेरेपी में जा सकते हैं, वो कहती रही। उसके चेहरे पर आजादी से भर रहे थे। हम इसे ठीक कर सकते हैं। ये एक गलती थी अर्जुन, एक कमजोरी का पल। इसका कोई मतलब नहीं है। उसने चुपचाप अपनी कॉफी खत्म की, खाली मेज में रखा और आखिरी बार उसकी ओर मोड़ा। मैं आज एक वकील से बात करूंगा, उसने कहा। जब तक हम सब कुछ सुलझा नहीं लेते, तुम घर में रह सकती हो। अर्जुन ने अपने चाबियां उठाई और चला गया, रिया को रसोई में रोता हुआ छोड़कर, जहां इतनी सारी खुशनुमा सुबह शुरू हुई थी। अगले
कुछ दिन एक सुनियोजित नृत्य की तरह गुजरे वकीलों से संपर्क किया गया, कागजात तैयार किए गए, संपत्तियों की सूची बनाई गई। अर्जुन शहर के केंद्र में छोटे लेकिन साफ सुथरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया, एक ऐसी जगह जिसमें अतीत की यादें नहीं थी, जो अब किसी और का लगता था। रिया सुलह की कोशिशों और गुस्से के बीच झूलती रही। वो उसके ऑफिस पहुंच जाती, लगातार फोन करती, लंबे बेतरतीब संदेश भेजे जिसमें माफी और आरोप मिले जुले होते थे। अर्जुन ने हर चीज का जवाब एक पेशेवर शिष्टाचार के साथ दिया, जो उसे किसी भी खुली क्रूरता से ज्यादा तकलीफ देता था। उस सुबह के 3 हफ्ते बाद, जिसमें सब कुछ बदल दिया गया, उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर दिखाई दी वो अलग दिख रही थी, ज्यादा नाजुक पीली, एक ऐसी कमजोरी के साथ जो पहले मौजूद नहीं। अर्जुन, हमें बात करने की जरूरत है, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं प्रेग्नेंट हूं। उसने एक लंबे पल के लिए उसे देखा, शब्दों को संसाधित करते हुए बधाई हो, उसने आखिर का जवाब दिया। लेकिन इससे हमारे बीच कुछ नहीं बदलता बच्चा तुम्हारा है, उसने जल्दी से कहा। शब्द एक दूसरे पर गिर रहे थे। ये हमारा बच्चा है अर्जुन, हमारा परिवार नहीं, उसने एक ऐसी निश्चितता के साथ जवाब दिया जिसने उसे खुद भी हैरान कर दिया। फिर से रोने लगी, वही हताश किया जो हाल के हफ्तों में उसकी पहचान बन गई थी। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जरूरत नहीं थी। वे दोनों सब जानते थे, भले ही केवल एक इसे स्वीकार करने को तैयार था। हम डीएनए टेस्ट करेंगे, उसने आखिरकार कहा। अगर बच्चा मेरा हुआ तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा पाऊंगा, लेकिन इससे हमारी स्थिति नहीं बदलेगी। टेस्ट 3 हफ्ते बाद एक गैर इन्वेसिव प्रक्रिया के माध्यम से किया गया, जिसमें रिया के रक्त में भ्रूण के डीएनए का विश्लेषण किया गया। अर्जुन ने परिणामों का इंतजार उसी अजीब शांति के साथ किया जो उसने उस रात डिब्बा खोजने के बाद से महसूस की थी। कोई घबराहट नहीं थी, सुलह की कोई आशा नहीं थी, बस अध्याय को पूरी तरह से बंद करने की जरूरत थी। मंगलवार की सुबह एक क्लिनिक द्वारा एक सीलबंद लिफाफे में दिए गए अर्जुन ने से रिया के वकील की मौजूदगी में खोला, जिसने उस पल का गवाह बनने पर जोर दिया था। पितृत्व की संभावना 0% वकील ने जोर से पढ़ा। रिया कुर्सी पर ऐसे ढह गई जैसे उसे कोई शारीरिक चोट लगी हो। अर्जुन ने 3 दिन बाद तलाक के अंतिम कागजात पर हस्ताक्षर किए। उस सुबह किचन में हुई घटना को 6 महीने बीत चुके थे। अर्जुन ने एक नई दिनचर्या बना ली थी, नए शौक खोज लिए थे, नए दोस्त बना लिए थे। उसकी जिंदगी अब छोटी थी, सरल थी, लेकिन ज्यादा ईमानदार भी थी। उसे रिया के प्रति कुछ महसूस नहीं होता था। वो भावना सुबह की धुंध की तरह उड़ गई थी। जो बचा था वह दया के करीब कुछ था। साथ में एक अजीब सा भार उसका पर्दाफाश हो गया था। इससे पहले कि वे एक भ्रम पर और साल बर्बाद करते, कभी शहर में घूमते हुए अर्जुन उस तस्वीर के बारे में सोचता था जिसे उसने कंडोम के डिब्बे में छोड़ा था। वो सोचता था कि क्या रिया के पास अभी वो कभी कभी उसे देखती है और याद करती है कि वे कब खुश थे, या कम से कम सोचते थे कि वे खामोश है। वो उम्मीद करता था कि वो ऐसा करती होगी
हर कोई अच्छे समय को याद करने का हकदार है, भले ही वे उन्हें नष्ट करने का चुनाव करे। तलाक को अंतिम रूप मिला अर्जुन ने एक वकील के दफ्तर में एक पॉलिश की हुई लकड़ी की मेज पर आखिरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, जहां पुराने चमड़े और कॉफी की महक आ रही थी। कोई ड्रामा नहीं था, कोई अंतिम टकराव नहीं था, बस लेटर हेड पर हस्ताक्षर संपत्तियों का आपसी सहमति से एक अध्याय का आधिकारिक अंत। अपने अपार्टमेंट में वापस जाते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि उसे न तो राहत महसूस हो रही थी और न ही दुख, कुछ और सूक्ष्म महसूस हुआ। एक तरह की पूर्णता, जैसे कोई कहानी जो सालों पहले शुरू हुई थी आखिरकार अपने स्वाभाविक निष्कर्ष पर पहुंच गई हो। जब वो घर पहुंचा तो बारिश रुक गई और सूरज की किरण बादलों को चीरकर निकली गीली सड़कों को एक सुनहरी रोशनी से रोशन कर दिया, जिसमें सब कुछ नया और संभव बना दिया। और जो महीनों में पहली बार दिल से मुस्कुराया और सीढ़ियां चढ़कर अपने अपार्टमेंट में चला गया, उसके पास केवल उसकी चाबियां थी और ये निश्चित था कि कुछ अंश चाहे कितने